नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल हुड्डा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वर्गमूल ट्रिक से कैसे निकालते हैं। दोस्तों इसका हम बेसिक पढ़ चुके हैं। अगर आप इसका बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि वर्गमूल ट्रिक से कैसे निकालते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने दो कॉलम बना रखे हैं और ये दोनों कॉलम किसके, वर्गमूल के यानी कि स्क्वायर रूट की, और ये मैंने संख्या लिख रखी है। ध्यान से देखना, ये जो मैंने संख्या लिख रखी है सारी की सारी संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या। आप कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी संख्या होती है, तो देखना पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है जिनका वर्गमूल हम पूरा निकाल सकें। जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया 16, बताना इस 16 का वर्गमूल कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा। आप सभी से आता है भाई, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इसी तरीके से एक नंबर लिख दिया मैंने 64, बताना इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 8। भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 15, बताना इसका वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल तो निकलेगा, लेकिन इसका जो वर्गमूल आएगा वो पॉइंट में आएगा, 3 पॉइंट कुछ होगा। तो देखना ये जो 15 है ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल रहा है। 16 का वर्गमूल पूरा निकल रहा है 4, 64 का पूरा वर्गमूल निकल रहा है कितना, 8। तो ये हमारी संख्या कैसे हो जाएंगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, और ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखना ये जो संख्या लिख रखी है इनमें से किसी भी संख्या का वर्गमूल पॉइंट में नहीं आएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो किसके लिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना, और बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है भाई। तो देखना भाई कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखना सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, 2025। तो देखना वर्गमूल निकालने का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है भाई, हम राइट साइड से 2 अंकों का पेयर बनाते हैं। तो देखेंगे राइट साइड से 2 अंकों का पेयर, तो आप देखेंगे कितना, 2 और 5। और सबसे पहली ट्रिक जो आपको बता रहा हूँ वो उसकी बता रहा हूँ जब लास्ट टू डिजिट कितना होना चाहिए, 2 और 5 उसके लिए, ठीक है। तो बताना 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पर लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है। 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 5 होता है। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। तो इस 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। ध्यान से देखना, इस 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, यहाँ लिख दिया। अब देखना इस पेयर के बाद हमारे अंक बचे 2 और 0, यानी कि हमारी संख्या क्या बनेगी, 20 बनेगी। क्या ये 20 किसी का स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता। आप देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। लेकिन हमारा 20 किसी का भी वर्ग नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे, आपको कम वाला लेना होता है। कौन सा कम वाला, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो आप यहाँ ले लेंगे 4, यानी कि ये जो हमारा 2025 है इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा कितना निकलेगा, 45 निकलेगा। यानी इस 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025। तो बताओ आसान है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आसान। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अभी और भी है इसमें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना भाई, सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, पेयर बनाएंगे राइट साइड से और 2 अंकों का। 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा, ये लिख दिया। अब जो हमारे जो बचे कौन से डिजिट बचे भाई, 5 और 6, यानी 56। तो बताना क्या 56 किसी का स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो देखना 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लेंगे 7 का स्क्वायर, यानी कि 75 इसका जो वर्गमूल हो जाएगा। तो बताओ सिंपल है कि नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी तरीके से आप देखेंगे सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, पेयर बनाएंगे 2 अंक के। 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे 3 डिजिट बच रहे हैं और ऊपर कितने थे, 2 डिजिट, और यहाँ कितने, 3। आपको परेशान नहीं होना, जिस तरीके से आपने इन्हें सॉल्व किया उसी तरीके से आपका ये भी सॉल्व होगा। तो बताना 132 क्या किसी का स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता। आप देखेंगे 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो देखो आपके लिए स्क्वायर तो पता होना ही चाहिए, और उम्मीद करूँगा आपको स्क्वायर तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो कौन सा वाला लेते हैं, कम वाला लेते हैं। 121 तो कम है और 144 का हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सा लेंगे, कम वाला, यानी कि 11 का स्क्वायर लेंगे। तो ये जो हमारा इसका जो वर्गमूल निकलेगा कितना निकलेगा, 115। तो बताइए आसान है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है, बिना पेन उठाए भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अब आप इसका मुझे आंसर बताना। चलो बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं। कितना है, पेयर बनेगा 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। अब देखना है कितना बचा, 420। इस 420 ये जो 420 है क्या किसी का स्क्वायर है,
किसी का स्क्वायर नहीं होता। आप देखेंगे 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो 441 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्या ले लेंगे 20 ले लेंगे, यानी इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 205 होगा। ठीक है, ये तो हमने वर्गमूल निकालना सीखा जब लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए 2 और 5 होने चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये आपका अलग है 0 0 देख रहे हैं, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको पेयर तो बनाना ही है, तो अब देखना यहाँ पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये भी। तो देखना कितने पेयर बने 0 0 के 2 पेयर बनेंगे, एक पेयर ए एक पेयर ए, जितने पेयर उतने 0 लिख दीजिए, 1 और 2। अब कितना बचा 169। अब मुझे एक चीज़ बताना, 169 जो बचा क्या किसी का स्क्वायर होता भाई किसका 13 का स्क्वायर 169 होता है। कितने का 13 का स्क्वायर 169, यानी इस 169 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 13 आएगा, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा 1300। यहाँ से एक चीज़ ध्यान से सीखना, अगर आपका 0 का पेयर कंप्लीट नहीं है, जैसे यहाँ पर संख्या में लिख देता 169 और 000, ध्यान से देखना, ये तो 0 एक पेयर कंप्लीट होगा। अब देखना आप ये सिंगल 0 है, अगर 0 का पेयर कंप्लीट नहीं होता तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये भी ध्यान से देखना भाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 0 यहाँ 2 0, दोनों 0 का हमारा क्या है पेयर कंप्लीट है, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर पेयर कंप्लीट नहीं तो हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो समझ आ गया भाई, बहुत आसान है, सिंपल है। अब देखना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका है संख्या देख रहे हैं 1 2 3 4, कुछ समझ आ रहा है। आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ क्रम है 1 2 3 4, उसके बाद आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम 3 2 1, यहाँ से यहाँ तक आपका बढ़ता हुआ क्रम और यहाँ से यहाँ तक आपका घटता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर। बहुत ही आसान है, देखना कैसे वे कहाँ तक बढ़ रहा है 4 तक बढ़ रहा है, 4 के बाद घटता है, तो जितने तक बढ़ रहा है उतनी बार 1 1 लिख दीजिए। 4 तक बढ़ रहा है तो 1 1 4 बार लिख दीजिए, बस यही इसका वर्गमूल और कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पर 4 से ना होकर 5 तक होता, जैसे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है, और 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 से स्टार्ट होगा 3 से, नहीं 1 से स्टार्ट होना चाहिए तभी के लिए। 1 2 3 4 5 यहाँ तक बढ़ता है, उसके बाद घट रहा है, तो बताना इसका वर्गमूल कितना होगा 5 टाइम्स हो जाएगा 1 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, कितने बार 5 बार, क्यों क्योंकि 5 तक बढ़ा तो हम 1 1 कितनी बार लिखते हैं 5 बार लिखते हैं। इसका जो वर्गमूल आया कितना आएगा ये आ जाएगा। तो बताओ है सिंपल। तो अब तो ये बात होगी हमारी, ये हमने कॉलम कर लिया कंप्लीट। अब आते हैं हम इधर वाले कॉलम पर। अब देखना भाई कैसे करेंगे। पहला स्टेप जो हमारा होगा वही होगा, पेयर बनाएंगे राइट साइड से। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इकाई अंक देखना है, यूनिट डिजिट। आप देख रहे हैं कितना 4, तो मुझे बताना ये आपका 4 कौन से अंक का स्क्वायर करें तब आपको ये प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे ये जो 4 है 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्राप्त हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्राप्त हो जाएगा। कैसे, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। आप देख रहे हैं इकाई का अंक हमें 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी मिलेगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी मिलेगा कितना 4, और आप देख रहे हैं वर्गमूल कितना 4 है। तो यहाँ से हमने क्या पता लगाया कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। यहाँ से क्या पता लगाया हमने भाई, या तो इसका जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब यहाँ से देखें कौन सा होगा। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप देखना भाई, इस 64 के बाद हमारा जो पेयर बचा एक बचा किसका 1 और 7। तो बताइए 1 और 7 क्या किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 17 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे 17 से 16 कम है और 25 क्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमेशा हमें कम वाला लेना होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमें मालूम पड़ गया कि या तो हमारा वर्गमूल 42 होगा या फिर 48। ध्यान से देखना दोबारा, यहाँ से हमने इकाई का अंक देखा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा वर्गमूल का, ठीक है, तो 2 और 8 तो ये। यहाँ से हमने देख लिया कि कन्फर्म है हमारा ये 4 होगा, यानी क्या तो 42 या फिर 48 होगा। अब बताओ यहाँ से 42 होगा या 48 होगा, इनमें से कैसे पता करें। तो देखना ये नंबर कितना आपका 17 है 70, तो देखना 16 और 25 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताना, ये 16 के ज़्यादा करीब है
या 25 के ज़्यादा करीब है? ये जो 17 है इस 16 के ज़्यादा करीब है या 25 के ज़्यादा करीब है? आप कहेंगे 16 के ज़्यादा करीब। क्यों? क्योंकि 16 में 1 जोड़ देंगे 17 बन जाएगा, और 25 में से 8 माइनस करेगा तब 17 बनेगा। तो किसके ज़्यादा करीब है? 16 के, यानी कि कम नंबर वाले के ज़्यादा करीब है। अगर कम नंबर वाले के ज़्यादा करीब है तो आपका जो आंसर होगा वो भी कम नंबर ही होगा, और कम नंबर कितना? 42, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 42। और ये आपने ट्रिक हो सकता है आपने किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ी भी होगी, लेकिन ये जो आपकी ट्रिक है 100% सही नहीं है। 100% सही नहीं, हर जगह नहीं लगती, कहीं कहीं गलत हो जाती है। बताऊंगा कहाँ पे गलत होती है, अभी बने रहिए आप। तो अब आ गया समझ भाई, कितना आ गया इसका? 42। मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो वर्गमूल आया कितना आया? 42। अब देखना ऐसे क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे ये और ये, ठीक है। चलो अलग ही लिख देता हूँ उसे, 5, 9 और 2, 9। सबसे पहले क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने का इकाई अंक चेक करेंगे। इकाई अंक कितना? 9 है। हम देखेंगे कौन से अंक का स्क्वायर करें कि हमें 9 प्राप्त हो। तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 प्राप्त हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9। क्यों? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 3 का स्क्वायर 9। हमें इकाई का अंक 9 प्राप्त 7 से भी होगा, 3 से भी होगा। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो वर्गमूल होगा उस इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब क्या करेंगे? ये जो हमारा 59 है, ये जो 59 है कौन से वर्ग के बीच आता है? आप देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो कौन सा वाला लेते हैं? कम वाला लेते हैं भाई। 59 से 49 कम है, और ये क्या है? ज़्यादा है। तो मैंने बताया था यहाँ पर क्या लेते हैं? कम वाला, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ से पता पड़ गया भाई, इकाई अंक तो हम पहले पता कर चुके थे 3, यहाँ से हमें मालूम पड़ गया 7 होगा, यानी या तो होगा 73 वर्गमूल या फिर होगा 77। आया समझ भाई? या तो 73 या फिर 77। अब यहाँ से हमें पता करना है कि हमारा जो स्क्वायर रूट है 73 है 77। अब क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे ये जो हमारा नंबर है 59 किसके ज़्यादा करीब है? इस 49 के या 64 के? आप देखेंगे इस 64 के ज़्यादा करीब है। क्यों? कि 59 में 10 ऐड करेंगे तब 59 बनेगा, इधर 10 ऐड करेंगे तब 59 बनेगा, और इधर 5 माइनस कर देंगे तो 59 बन जाएगा। किसके ज़्यादा करीब है? 64 के करीब, यानी कि बड़े नंबर के ज़्यादा करीब है। किसके? बड़े नंबर के ज़्यादा करीब है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो बड़ा नंबर ही आएगा। तो बताना 73 और 77 में कौन सा बड़ा नंबर है? आप कहेंगे 77, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 77। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो समझ आ गया भाई, इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया? 77। नोट कर लेना। अब देखना आप अगला क्वेश्चन, इसी ट्रिक से करना है। इस 1296 को मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। 1296। अब आपकी यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करती है, पर आपको बताऊँगा यहाँ पर अभी इसी ट्रिक से। कितना भाई? 12 और 96। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, उसके बाद इकाई अंक देखेंगे कितना? 6 है, और इस 6 को देखेंगे हम किस का स्क्वायर करने पर हमें 6 प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा, और 6 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 36 होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ देखना आप, इकाई का अंक 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 मिल रहा है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 मिल रहा है। यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ गया कि ये जो वर्गमूल है, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा भाई। ठीक है, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे 12 कौन से वर्ग के बीच है। आप देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना? 16 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, कितना? 9 और 16। यहाँ पर कौन सा नंबर लेते हैं? कम वाला, यानी कि 3 का स्क्वायर। यानी यहाँ से हमने देखा या तो हमारा वर्गमूल 34 होगा या फिर कितना होगा? 36। या तो 34 होगा या फिर 36, 34 या फिर 36। यहाँ कौन सा होगा? अब ये देखना क्या करते हैं भाई, हम नंबर चेक करते हैं। 12 किसके ज़्यादा करीब? आप देखेंगे 9 के ज़्यादा करीब या फिर 16 के ज़्यादा करीब। भाई 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 बन जाएगा, और 16 में से 4 घटाना पड़ेगा तब 12 बनेगा। तो किसके ज़्यादा करीब है? 9 के ज़्यादा करीब, कम नंबर वाले के ज़्यादा करीब है। तो इसमें हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो भी क्या हुआ? कम नंबर वाला। तो बताएं 34 और 36 में कौन सा कम नंबर है? आप देखेंगे 34 आपका
कम नंबर है, यानी कि ये होना चाहिए, लेकिन आपका वर्गमूल ये गलत है, 34 नहीं होता। तो देखना ये जो ट्रिक से हम कर रहे थे, यहाँ पर आपकी ट्रिक ये फेल हो जाती है। इसी वजह से कह रहा था कि ये जो आपकी ट्रिक है 100% सही काम नहीं करती है। हालांकि ज़्यादातर करती है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रिक फेल हो जाती है। एक एग्जांपल ये भी है, ये भी इसी तरह का, यहाँ भी आपकी ये ट्रिक काम नहीं करती। तो फिर दूसरी ट्रिक कौन सी होगी? तो देखना इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होता है, 36 का होता है। ये गलत है, तो इसके हिसाब से आपका 34 हो रहा है, लेकिन हमारा इसका जो स्क्वायर रूट है कितना, 36 है। तो फिर कैसे करें? आपका होगा, हम तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। परेशान मत होइएगा, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपकी कहीं भी फेल नहीं होगी, ना तो यहाँ फेल होगी ना यहाँ फेल होगी, कहीं भी करना कहीं भी फेल नहीं होगी। ट्रिक क्या, ध्यान से देखना, बड़ी मज़ेदार ट्रिक है भाई। सबसे पहले आपको पेयर तो बनाना ही है, और इस पेयर बनाया इसकी जगह हमें 5 रखना, हमेशा पेयर बनाया उसकी जगह रखेंगे 5। अब आपको देखना है ये जो पेयर बचा, तो बताना 12 है, क्या किसी का वर्ग है? नहीं होता। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 16 हो जाएगा। तो ज़्यादा वाला नहीं लेना, कम वाला लेना है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना, 9, यानी क्या लेना है 3। कितना बनेगा, 35 बनेगा। अब आपको इसका स्क्वायर करना है, और 35 का स्क्वायर करना बहुत ही आसान है। हो सकता है आपसे आता हो, अगर नहीं आता तो अभी आप 2 सेकंड में सीख जाएंगे। कैसे देखना, इस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है भाई। यह संख्या क्या बची, 3 बची, अंक जो बचा हमारा क्या बचा, 3 बचा। 3 के बाद जो अगला अंक आएगा वो क्या आता है, 4 होता है। तो 3 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। भाई समझ आया कि नहीं? 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद हमारा 3 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो कितना आएगा, 4 होगा। 3 के बाद अगला नंबर 4, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 12। बस ये लिख दो, यही इसका स्क्वायर होता है। तो देखना अभी तक समझ आया कि नहीं? सबसे पहले पेयर बनाएंगे, पेयर की जगह 5 लिखेंगे, उसके बाद पेयर के बाद हमारी जो संख्या बची, कितनी बची, 12 बची। इस 12 को देखेंगे क्या किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो 3 का स्क्वायर 9 है, कम वाला रखते हैं, ज़्यादा वाला नहीं रखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या ले लेंगे, 3। इसके बाद हमें स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब देखना ये जो आपका नंबर है 1296 और ये आपका नंबर है 1225, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? आप देखेंगे आपका ये नंबर बड़ा है, तो यहाँ से ध्यान से देखना, यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा इससे ज़्यादा आएगा। भाई यहाँ से क्या समझ रहे हैं, इस 1225 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 35 होगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर 1225। देखो भाई टाइम लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर आप ट्रिक को ध्यान से समझ लिए। ये मत बोलना बहुत ज़्यादा लंबी ट्रिक, बहुत छोटी ट्रिक है, मैं समझाने की वजह से टाइम ले रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आना चाहिए भाई, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कितना भाई, क्या बता रहा था, इस 1225 का वर्गमूल कितना होगा, 35 है। और आप देख रहे हैं ये नंबर बड़ा है, तो बताइए अगर ये नंबर बड़ा है तो इसका जो वर्गमूल होगा इस 35 से ज़्यादा होगा या कम होगा, बस ये बता दीजिए। इसका वर्गमूल क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये नंबर इससे क्या ज़्यादा है। तो अब हमको क्या देखना है, ये जो इकाई अंक है किसका स्क्वायर मिलेगा। देखना 4 का स्क्वायर करें तब भी मिलेगा, इकाई अंक 6 16, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना मिलेगा, 6 इकाई अंक मिलेगा। 6 यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करने पर हमें 6 मिलता है। बताओ इसका जो वर्गमूल आएगा ज़्यादा आएगा कम आएगा, अभी बताते ज़्यादा आएगा। तो आपको इन दोनों में से ज़्यादा नंबर लेना है। वर्गमूल ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा नंबर लेना है, अगर वर्गमूल कम आएगा तो कम नंबर लेना है। तो बताना 4 और 6 में कौन सा नंबर ज़्यादा है। आप देखेंगे 6 नंबर आपका ज़्यादा, यानी गलत। 35 ना हो करके आपका वर्गमूल 36 आएगा। तो उम्मीद करूँगा आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए तो बिल्कुल परेशान होइए, एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और एक एग्जाम्पल और भी है इसी टाइप का, ठीक है। तो देखना ये बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी भी हो जाती है, ऐसा मत नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो कितना आएगा, 36। अब आप देखिए इसे सबसे पहले पेयर बनाएंगे, और इस पेयर की जगह कितना लिख देंगे भाई, 5 लिख देंगे। अभी हमारा 6, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ज़्यादा हो जाएगा, कम वाला कहेंगे 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। या फिर उससे भी करना चाहें जो अभी बताया था, 5 का स्क्वायर 25, उसका बचा 2, 2 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 3, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा 6, कितना होगा 625। अब यहाँ से देखेंगे ये जो हमारा नंबर है 676, इससे ज़्यादा है या कम है। आप देखेंगे ये नंबर आपका ज़्यादा है, यानी हमारा जो वर्गमूल आएगा इस 25 से ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा, तो इसका वर्गमूल ज़्यादा आएगा। कितना आएगा देखना, तो आप देखेंगे 6 कहाँ से प्राप्त होगा हमें, 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी मिलेगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी मिलेगा, क्योंकि इकाई अंक 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 मिलेगा, और 6 का करेंगे तब भी 6 मिलेगा। तो बताओ वर्गमूल ज़्यादा है कम है,
ज़्यादा आएगा क्योंकि नंबर बड़ा है, तो इन दोनों में से भी आपको ज़्यादा नंबर लेना है। ज़्यादा नंबर क्या है 6, यानी 4 क्या है हमारा छोटा, इसे हटा देंगे, यानी हमारा जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा 26। बस यही नंबर बदल जाएगा, एक 5 की जगह कितना हो जाएगा 6। अगर छोटा होगा तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे 5 की जगह। तो अब उम्मीद करूँगा आपको ये ट्रिक जरूर समझ आ गई होगी, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं आपकी जो ये जो ट्रिक है ज़्यादातर काम करती है, इन्हीं 2 क्वेश्चनों में काम नहीं करती है, ठीक है। हो सकता है एक आध और कोई नंबर हो, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा इन पे बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो इसका जो वर्गमूल होगा कितना होगा 26। अब आप देखिए यहाँ पर सब जगह आपकी ट्रिक काम करेगी, लेकिन ये जो मैंने ट्रिक बताई आपको इन दोनों में, ये ट्रिक आपकी हर जगह काम करेगी। अब आप यहाँ पर आ जाइए, सबसे पहले पेयर बनाएंगे, और पेयर कितना पे 96 है। अब मैं बता रहा हूँ आपको इसी वाले ट्रिक से, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे 96 पेयर बन गया, और देखेंगे 6 किस किस का स्क्वायर करने में मिलेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी मिलेगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी मिलेगा। यहाँ से हमने क्या प्राप्त किया भाई, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ आराम से। इकाई अंक प्राप्त हो गया हमारे यहाँ से, क्यों, क्योंकि 6 हमारा कहाँ से प्राप्त होगा, 4 का स्क्वायर करें तब भी मिलेगा, और 6 का, यानी हमने यहाँ से देख लिया इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तब इसके इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर कितना होगा 6 होगा। अब हमारी संख्या देखना, इधर क्या बचे 129 129। इधर आपको 2 का ही पेयर बनाना, इधर 3 बच रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताना 129 क्या किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो आप देखेंगे 129 11 का स्क्वायर होता है 121, और 12 का स्क्वायर आप देखेंगे 144 है। कितना 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर कितना 144। आपका नंबर क्या 129, कौन सा वाला लेते हैं, कम वाला लेते हैं, यानी कि 11 लेंगे। 144 ज़्यादा हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या लेंगे 11 लेंगे, यानी कि हमारा जो वर्गमूल होगा या तो 114 का होगा या फिर 116 का। इकाई अंक तो मालूम पड़ेगा 4 और 6, यानी कि या तो 114 या फिर 116। अब इसमें से 114 हुआ 116 कैसे पता करेंगे, तो आप देखना ये जो हमारा नंबर है 129, हम देखेंगे किसके ज़्यादा करीब है, 121 के या फिर 144 के। आप देखेंगे 121 के ज़्यादा करीब है, क्यों, क्योंकि इसमें 8 ऐड करने पे हमें 129 प्राप्त हो जाएगा, और देखेंगे 44 हमें अगर 144 में माइनस करें तो ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। तो किसके ज़्यादा करीब 121 के करीब है, यानी हमें क्या लेना है, सॉरी कम नंबर वाले के ज़्यादा करीब है, तो हमें यहाँ से क्या देखना है, कम नंबर वाला देखना है। और एक देखेंगे 114 और 116 में कौन सा कम नंबर है, कौन सा भाई 114 है, यानी कि ये नहीं होगा, ये हमारा गलत। तो इसका वर्गमूल जो आएगा कितना आएगा 114 आएगा। तो इसी तरीके से आप देखेंगे इसे। अब मैं इसे नहीं बता रहा, आप इसका मुझे कमेंट करके आंसर बताना कितना आएगा। इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इस वाली ट्रिक से या फिर ये जो मैंने बताई उस ट्रिक से, ठीक है, आपकी इच्छा है। और उम्मीद करूँगा मैंने जो भी पढ़ाया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी ट्रिक समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिए। अगर आप किसी और तरह की ट्रिक चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।